अब हम देख रहे हैं बेटा हाउ टू फाइंड एरर व्हेन लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स आर गिवन। जैसे आपने बेटा कोई एक्सपेरिमेंट किया और आपने उसमें बहुत सारी रीडिंग ले ली, तो फिर हम कैसे एरर निकालते हैं। तो लेट x1 x2 and xn are the readings which you have taken by doing an experiment। कोई एक्सपेरिमेंट किया है और आपने बहुत सारी रीडिंग ली हैं, तो इस केस में हम एरर कैसे निकालते हैं और कौन कौन से एरर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर आप बहुत सारी रीडिंग लेते हैं तो सबसे पहले हम उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, सारी रीडिंग्स को हमने ऐड कर दिया और डिवाइड बाय जितनी रीडिंग है तो उसको हमें एवरेज वैल्यू कहते हैं। तो एवरेज वैल्यू जो होती है बेटा उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज वैल्यू होती है उसको हम करेक्ट वैल्यू कह सकते हैं कि ये करेक्ट वैल्यू है, इसको हम ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं कि ये ट्रू वैल्यू है। तो इस केस में अब हम एरर कैसे निकालेंगे। तो वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल है एरर निकालना। मैंने आपको बताया था कि एरर कैसे निकालते हैं। एरर होता है जो हमारी ट्रू वैल्यू है और जो हमारी मेजर्ड रीडिंग है उसके डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड रीडिंग, तो ये पहली रीडिंग का एरर आ गया और उसको हम डेल्टा x1 से लिखेंगे। तो डेल्टा x1 क्या है, पहली रीडिंग का एरर है। तो ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग विल गिव यू एरर इन फर्स्ट रीडिंग। सिमिलरली दूसरी रीडिंग में एरर कैसे निकालेंगे, x बार माइनस x2, दूसरी रीडिंग का एरर आ गया। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, डेल्टा xn सारी रीडिंग्स के एरर निकाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आए, ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। डिपेंड करेगा कि ये ट्रू वैल्यू मीन से ज़्यादा है, ट्रू वैल्यू रीडिंग से ज़्यादा है या कम है। तो दिस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जो नेक्स्ट जो हम एरर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर को आप ऐसे याद कर सकते हैं, जितने भी हमारे एरर आए हैं उनको हम एब्सोल्यूट बनाएंगे, यानी वी विल मेक इट पॉजिटिव एंड देन टेक मीन। तो मीन एब्सोल्यूट एरर बड़ा सिंपल सा चीज़ है। जो आपके एरर आया है, मान लो आपका एरर x1 है, डेल्टा x1 है पहला एरर, तो उसके आगे मॉड लगा देंगे। मॉड लगा देंगे मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, वी विल मेक इट पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो दिस क्वांटिटी जो हम फाइंड कर रहे हैं इसको कहते हैं बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एरर को एब्सोल्यूट बना के उसकी मीन वैल्यू, और एरर को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स से और मीन को हम लिखते हैं बार से। तो दिस इज डेल्टा एक्स बार इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है, अब हमारा बेटा रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है, जो हमारी रीडिंग है करेक्ट रीडिंग वो x बार है और जो उसका एरर है वो डेल्टा x बार है। तो ये रीडिंग है और ये एरर है। तो यहाँ से फ्रैक्शनल, यहाँ से बेटा फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर निकालना बड़ा सिंपल है। फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा x बार अपॉन x बार, ये भी बताया था पहले, बस बार लग गया ऊपर। तो डेल्टा x बार मीन एब्सोल्यूट एरर है और x बार उसकी मीन वैल्यू है।
तो डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार जो होगा वो फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर हो गया। और अगर यहाँ से परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज जो एरर आएगा, परसेंटेज एरर आएगा डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये हमारे न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो बड़ा मेथड बड़ा सिंपल है, बहुत सारी रीडिंग है, उसकी मीन वैल्यू निकाल ली तो उसे हम कहेंगे करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू में से हर रीडिंग को माइनस करेंगे तो उनके एरर आएंगे। उनके एरर के आने के बाद उनको हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव, ध्यान रखें एरर कभी में कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो ये पॉजिटिव कर लिए हमने, मॉड लगाना मतलब हमने पॉजिटिव कर लिया है। तो सारे एरर्स को पॉजिटिव करके डिवाइड बाई रीडिंग्स, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, तो हमें मिल गया मीन एब्सोल्यूट एरर। और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर से रिलेटिव एरर निकालने के लिए डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, और परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो ये एक एग्जाम्पल से बेटा आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। और ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी में भी आया था, ऐसा नहीं है कि ये आईआईटी में नहीं आ सकते, आया है ये आईआईटी में। लेट रीडिंग, एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा, लेट रीडिंग टेकन इन एन एक्सपेरिमेंट आर 1.21, किसी भी चीज़ की रीडिंग हो सकती है, 1.22, 1.23, 1.21 और 1.22। ये तो आपने एक्सपेरिमेंट से रीडिंग ली है, ये रिपीट भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है, रिपीट हो सकती हैं। बच्चे पूछते हैं सर रिपीट क्यों कर दिया आपने? रीडिंग ले रहे हैं आप किसी चीज़ की, कभी वैल्यू कुछ आ गई, कभी कुछ आ गई, कभी कुछ आ गई। तो मैंने 5 रीडिंग ली हैं किसी एक्सपेरिमेंट को करने पर, और अब मुझे ये निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है, फाइंड मीन वैल्यू। दूसरा निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और तीसरा निकालना है बेटा परसेंटेज एरर, तीसरा निकालना है परसेंटेज एरर। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकालेंगे। तो 1.21, 1.22, 1.23, 1.21 और 1.22 सबको ऐड कर लिया बेटा, डिवाइड बाई 5। तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करके मिलेगी 1.218। तो कैलकुलेट कर लें, ऐड करके डिवाइड बाई 5। तो इसको हम राउंड कर लेते हैं, राउंड करने पर ये वैल्यू 1.22 आ गई है। मैं इससे भी सॉल्व कर सकता हूँ, पर ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक दी है, तो इसको भी मैं 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कर लेता हूँ, उससे कैलकुलेशन और आसान हो जाएंगी। तो ये मेरी करेक्ट वैल्यू आ गई बेटा। कौन सी वैल्यू आ गई? करेक्ट वैल्यू आ गई, इसको करेक्ट वैल्यू कहेंगे। अब एरर निकालना बड़ा सिंपल है। पहली रीडिंग का जो एरर होगा वो होगा करेक्ट वैल्यू 1.22 माइनस रीडिंग 1.21। तो ये वैल्यू आई 0.01। डेल्टा x2 बेटा क्या होगा? 1.22 माइनस 1.22, तो ये कितना आ गया? 0। डेल्टा x3 कितना होगा? 1.22 माइनस 1.23, तो ये माइनस 0.01 आया, नेगेटिव आ सकता है, मैंने बताया था तुम्हें। तो डेल्टा x4 1.22 माइनस 1.21, तो ये 0.01 आ गया। और डेल्टा x5 तो 1.22 माइनस 1.22, तो ये आ गया बेटा 0। तो ये तुम्हारे बेटा सारे एरर आ गए, जितने भी एरर आते हैं सब आ गए, मतलब 5 रीडिंगों के एरर आ गए। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब निकालेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए बेटा फार्मूला बताया था, डेल्टा x1 का मॉड, डेल्टा x2 का मॉड और डेल्टा xn का मॉड डिवाइड बाय n टोटल रीडिंग्स। तो टोटल रीडिंग यहाँ पर 5 है, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डेल्टा x बार तुम्हारा आ जाएगा 0.01 प्लस 0 प्लस 0.01। देखो ये नेगेटिव है लेकिन लेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेते हैं। 0.01 प्लस 0 अपॉन 5,
तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.03/5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.006। तो ये तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालना सिंपल है, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो डेल्टा एक्स बार है बेटा 0.006 अपॉन एक्स बार है तुम्हारा 1.22 इंटू 100। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट परसेंटेज एरर। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा परसेंटेज एरर आ जाएगा। समझ में आया? तो एरर के दो प्रकार हैं, एक होता है तुम्हारा सिस्टमैटिक एरर, एक होता है तुम्हारा रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, रैंडम एरर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। फिर एरर में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर। तो ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझा दिया है। ठीक है, ओके।